वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक बहुत ही ख़ास अमल आपको अनायत कर रहा हूँ, जिसकी बदौलत अल्लाह आपको हर किस्म की अपनी कुदरत ख़ास से राहतें, सुकून, बरकतें अता फरमाएगा और ज़िंदगी से बीमारियाँ, परेशानियाँ दूर फरमा देगा। ये अल्लाह के दो मुख्तसर नाम है, लेकिन की तासीर इतनी ज्यादा है कि लोग आज किस तरह जो है उलझे हुए हैं, परेशान हैं, हर काम रुक जाता है, टेंशनों में रहते हैं और फिर बीमारियां, आफात बार बार लौट के आती हैं। एक बंदा ठीक होता है घर का, दूसरा बीमार हो जाता है, वो ठीक होता है, तीसरा बीमार हो जाता है। ये बीमारियां, ये आफात, ये परेशानियां बार 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 इंसान पे आती हैं और इंसान उलझाव का, तनाव का, बीमारियों का और आफात का शिकार रहता है। तो इसलिए याद रखें मेरी बात कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है वो तो इंसान को राहत देना चाहती है, इंसान को सुकून देना चाहती है, इंसान को उलझाव से, परेशानियों से निकालना चाहती है। अल्लाह की ज़ात ये चाहती है कि ये मेरा बंदा जो है ये टेंशनों से निकले, इसलिए हमें आमाल बताए। और कुरान हकीम भरा हुआ है। कुरान हकीम में अल्लाह ने साबका कौमों के जिक्र किया, साबका कौमों के अहवाल बताए, हमें बताया वो तबाह कैसे हुए, बर्बाद कैसे हुए, कैसे वो अल्लाह की पकड़ में आए, तुम लोग बच जाओ। अब ये अल्लाह जो किस्से सुना रहा है, ऐसे किस्से नहीं है कि खाली कहानियां हैं ये, बल्कि ये अक़वाम साबिक़ा के किस्से इसलिए हैं कि वो इस वजह से पकड़ में आए, तुम लोग उस पकड़ में ना आओ। लेकिन इंसान सोचता नहीं है, इंसान जो है उसको अपने दिमाग से सुनकर उड़ा देता है और वो समझता है कि मैं तो अल्लाह की पकड़ में नहीं हूँ। उधर नमाज भी छोड़ रहा है, उधर कुरान को भी छोड़ रहा है, उधर दीनदारी को भी छोड़ रहा है, औरत है बेपर्दगी इख्तियार कर रही है और यूं बाजारों में फिर रही है, और मर्द है तो वो भी इसी तरह जो है आज़ादी की जिंदगी गुजार रहा है। अपने आप को अल्लाह का गुलाम प्रैक्टिकली समझते ही नहीं, मुंह से कहने से नहीं होता, अमलन तौर पे प्रैक्टिकली जो है अल्लाह का गुलाम बनना होता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनना होता है। तो इसलिए ये अमल मुख्तसर जो कुरान हकीम नहीं भी पढ़ना जानते वो भी पढ़ सकते हैं, जो बूढ़े हैं वो भी पढ़ सकते हैं, बीमार लाचार हैं वो भी पढ़ सकते हैं, बिस्तर मरग पे है कोई, ये पढ़े अल्लाह उसे शिफा दे देगा। अगर कोई बीमारियों के अंदर उलझा हुआ है, ये पढ़े अल्लाह उसे शिफा दे देगा। अगर कोई टेंशनों में, अजियत में, तकालीफ में और बंदिशों में जकड़ा हुआ है, वो भी ये पढ़े, अल्लाह उसको निजात दे देगा, आपको अल्लाह सुकून दे देगा, अल्लाह आपको राहतें अता फरमा देगा। दो अल्लाह के नाम हैं और मुख्तसर नाम हैं, आप इनको अपना वजीफा बना लें। एक है या क़ादिरु या नाफ़िउ, या क़ादिरु या नाफ़िउ। अब ये अल्लाह के दो नाम आपने पढ़ने हैं 370 बार, 370 टाइम। अव्वल आखिर इसमें आप दुरूद इब्राहिमी को 7 बार पढ़ लें, 7 टाइम। अच्छा, दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें तो अफजल है, और अगर ना भी पढ़ें तो वजीफा हो जाता है, क्योंकि यहाँ फ़र्ज वाजिब नहीं है पढ़ना दुरूद शरीफ। तो अब आपका जुज़ नहीं होता वजीफे का। आप पूछते हैं जी दुरूद शरीफ पढ़ें या ना पढ़ें, तो दुरूद शरीफ पढ़ लें तो अच्छी बात है, ना पढ़ें तो फिर भी वजीफा हो जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।